फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस गुरु है। फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम आपको रिव्यू देने वाले हैं दोस्तों डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में, जिसकी रेटिंग 4.1 की है। 50 लाख से डाउनलोड भी इस एप्लीकेशन के ज़्यादा हो चुके हैं। अब देखिए, डिस्क्लेमर में आपको क्लियरली बता देता हूँ, 100% कोई गारंटी नहीं है कि आपको लोन मिल जाए। ठीक है, ये डिपेंड होता है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। अब उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। आपकी उम्र 23 साल से ऊपर होनी चाहिए, 52 साल के अंदर होनी चाहिए। तनख्वाह 25,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। चाहे आप सेल्ड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो भी आप इनकम शेयर कर रहे हैं, और आपका सिविल भी 700 से ऊपर होना चाहिए। चाहे ट्रांसयूनियन की बात करें चाहे हम एक्सपीरियंस की बात करें, अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो आप अप्लाई करके चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे अच्छे खासे EMI के ऊपर वैसे लोन प्रोवाइड किया जाता है अगर आपको यहाँ पे लिमिट मिल जाती है। उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। डिटेल्स दोस्तों आपको शेयर कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जी डीएमआई फाइनेंस के बारे में, जिसकी रेटिंग प्ले स्टोर पे 4.1 की है। 50 लाख से डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं। आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा क्या प्रोसेस रहने वाला है और किस प्रकार से एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराती है। ये जो प्रूफ है दोस्तों मेरा नहीं है, हमारे यूज़र का है, रवि भाई का, जिन्होंने डिटेल शेयर करी है और इन्होंने यहाँ से दोस्तों लोन लिया भी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ही आपको बता देते हैं। दोस्तों डीएमआई फाइनेंस आपको दो टाइप के लोन प्रोवाइड कराती है, एक तो पर्सनल लोन हो गया और एक बिजनेस लोन हो गया। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं पर्सनल लोन की। तो आपकी उम्र दोस्तों यहाँ पे 23 से 52 साल के बीच में होनी चाहिए, और आपकी जो तनख्वाह है वो दोस्तों 25,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। चाहे आप सैलरी हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये मैटर नहीं करता। तनख्वाह आपकी 25,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए, और सिविल स्कोर भी भैया 700 से ऊपर होना चाहिए। चाहे हम एक्सपीरियंस की बात कर लें चाहे हम यहाँ पर अपना ट्रांसयूनियन सिविल की बात कर लें। तो इस चीज़ का दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर आपका सिविल बढ़िया है और आपके पास इनकम 25,000 रुपये से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान ये भी देना है, पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ साथ बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे लगने वाली है, तो ही आप अप्लाई करिएगा। ये मैंने आपको क्रिस्टल और क्लियर तरीके से पहले ही बता दिया है। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में भी डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। डीएमआई फाइनेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको भाई मिनिमम 10,000 रुपीज़ एंड अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का लोन जो है ये प्रोवाइड कराता है। आपको जो टेन्योर मिलेगा वो EMI में ही मिलेगा। अच्छा खासा यहाँ पर टेन्योर देखने को मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से लेकर 27.9 यानी कि 28% तक जा सकता है। ये डिपेंड होता है जी आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तनख्वाह जैसे कि बोला 25,000 रुपये से ऊपर ही होनी चाहिए। बाकी मैं ये सारी कैलकुलेशन आपको प्रूफ के तौर पे समझा दूंगा किस प्रकार से एप्लीकेशन लोन आपको दे रही है। अब डीएमआई फाइनेंस के बारे में सब जानते ही है। एक RBI रेगुलेटेड जो है RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म है, और दोस्तों पैन इंडिया में ये काम करती है। ठीक है, ईमेल एड्रेस सपोर्ट के लिए अवेलेबल है, इनका फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है। कोई इशू हो या कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे भाई इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन को, साइन इन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाता है। सबसे पहले भाई आप अपना सिबिल ही चेक कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई सिबिल आपका 700 से ऊपर का होना चाहिए। अगर आता है तो देन यू कैन प्रोसीड फॉर द लोन, अगर नहीं आता है तो मत अप्लाई करिए, क्योंकि रिजेक्ट ये लोग कर ही देंगे। क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म में जो सिबिल शेयर कर रहा है उसके हिसाब से ही आगे बढ़िएगा। जो यूज़र को लोन मिला है वो मिला है दोस्तों 751 पे, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। और उनका एक लोन एक्टिव है क्रेडिट B के ऊपर। सेकंड लोन इन्होंने यहाँ से लिया है, बाकी लोन नावी से लिया था वो क्लोज हो गया इनका। अब यहीं पर आपको दोस्तों टॉप पे ही ऑप्शन मिल जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर अ पर्सनल लोन अप टू 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इसके ऊपर दोस्तों आपने क्लिक कर देना है अगर आप यहाँ पे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों कि आप देख लीजिए, सिंपल 5 स्टेप में आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए समझ लीजिए, क्योंकि अप्लाई प्रोसेस नहीं बताऊंगा लेकिन सब कुछ आपको बता दूंगा। सबसे पहले वर्क डिटेल डालनी है, यानी कि भैया ये बताना है कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कहाँ पर आप काम करते हैं और कितनी दोस्तों आपकी तनख्वाह है। ये पहले स्टेप में आपसे पूछा जाएगा। सेकंड स्टेप में ही दोस्तों आपकी जो इनकम आपने शेयर करी है, मान लीजिए आपने भाई 28,000 रुपये डाली है, तो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू ये वेरीफाई करेगा कि आपने जो इनकम डाली है वो सही है कि नहीं है। सही है तो आपको दोस्तों लोन का ऑफर यहाँ पर शेयर किया जाता है। उसमें से आप चूज़ कर लीजिए कि कितने टेन्योर के लिए लोन लेना है या फिर कितना आपको अमाउंट चाहिए लोन के लिए। उसके बाद अपनी आधार कार्ड से OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट करानी है, और उसके बाद दोस्तों आपने ऑटो पे सेटअप लगाना है। जिस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं वहीं से आपको ऑटो डेबिट यहाँ पर लगेगा। तो ये दोस्तों सिंपल से 5 स्टेप हैं। इसी के बेस पे आपको लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। अब हर किसी को लोन मिल जाए ऐसी कोई भी गारंटी नहीं होती, सब आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। और लोन लेने के लिए आज की डेट में सिबिल स्कोर होना अनिवार्य हो चुका है। खासकर तो हम RBI रजिस्टर्ड बड़ी NBFC फर्म की बात कर लेते हैं, तो सिबिल पे फोकस रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो रवि भाई को लोन मिला है वो मिला है यहाँ पर अप टू 3 लाख रुपीज़ तक का। ठीक है, मिनिमम अपना 20,000 है, मैक्सिमम अप टू 3 लाख है, तो उन्होंने 3 लाख का ही लोन लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 20% का है, 19.99%। ना ही कम है ना ही ज़्यादा, ये मीडियम सेक्टर में आता है। तो भाई 20% के हिसाब से इनको लोन अमाउंट मिल रहा है 3 लाख रुपए का, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं EMI के, 12 महीने, 30 महीने, 48 महीने।
हालांकि इनको EMI कम ही चाहिए थी, क्योंकि ना तो ये 27,000 की EMI पे कर सकते हैं, ना ही ये 12,000 की EMI पे कर सकते हैं। तो उन्होंने 48 महीने का ही लोन लिया है, क्योंकि इसी तरीके से इसको पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, जितनी क्षमता हो उतना ही पे करना EMI का, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ब्याज आपका बढ़ जाता है। अब देखिए ये 48 महीने का, यानी कि दोस्तों पूरे के पूरे 4 साल का लोन हो गया। 4 साल आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा टेन्योर होता है, तो आपको चार्ज भी फिर बड़ा ही लगेगा। तो इसलिए हमेशा टेन्योर अपने हिसाब से चूज़ करें, जिसमें आपका ब्याज भी कम लगे और आपका काम भी हो जाए। तो 3 लाख रुपए का लोन 48 महीने के लिए, जिसकी EMI रहेगी 9,128 रुपये 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अब चलिए दोस्तों आपको कैलकुलेशंस भी समझा देते हैं। 3 लाख रुपए का तो लोन हो गया, जिसमें से भाई प्रोसेसिंग फीस कट रही है 13,500 रुपये की, और टैक्स है 2,430 रुपये। ये दोनों कटौती के बाद आपके खाते में जो पैसे डिस्बर्स होंगे वो होंगे 2,84,070 रुपये। और इन्होंने 48 महीने का समय लिया है, 9,128 रुपये की किस्त है। अब विद ब्याज आपको 4 साल में पे करना है 4,38,144 रुपये। ठीक है, अब ये देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि ये टेन्योर की वजह से है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% का है। अगर आप इसको 2 साल के लिए लेंगे तो आपका ब्याज काफ़ी कम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से लोन लीजिए जिस हिसाब से आप भाई पे कर सकते हैं, ये जितना आपका कैलिबर है, क्योंकि ज़्यादा पैसे फालतू देने का मतलब नहीं होता। उस हिसाब से आप चूज़ करिएगा जो आपको ठीक लगे। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू करना है। आधार कार्ड से KYC अपनी कंप्लीट करानी है और ऑटो डेबिट लगाना है, अगर ये लोन लेना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने ले लिया है, मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वैसे देखिए स्टेप्स सिंपल हैं, 5 स्टेप ही फॉलो करने हैं आपको। अगर आपका सिबिल 700 से ऊपर है, बैंक स्टेटमेंट है 25,000 रुपये से ऊपर की, चाहे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ट्राई करके चेकआउट कर सकते हैं। मे बी इट वर्क्स। बाकी देखिए यहाँ पे मैंने प्रूफ आपको शेयर कर दिया है किस हिसाब से ये लोन दे रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है, ये भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज़्यादा है, ना ये कह सकते कि कम है, मीडियम सेक्टर में ये लग रहा है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।